अब ये जो धनंजय सिंह है, मैं दर्शकों को बताता हूँ, ये यूपी का बहुत ही खूंखार माफिया डॉन है। यूपी के बड़े बड़े माफिया सरगनाओं में धनंजय सिंह की गिनती होती है। ये मूलतः जौनपुर का रहने वाला है, ईस्टर्न यूपी का, जिसको पूर्वांचल कहते हैं, और ये जौनपुर से सांसद भी रह चुका है। हत्याएँ, गोलीबारी, रंगदारी, ये सब में शामिल किया। तो ये ऐसी बात नहीं कि पहला ये अपराधी है। बिहार में एक माननीय मंत्री महोदया हैं, देसी सिंह, मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, जो देसी सिंह है वो पूर्णिया में बाकायदा गिरोह चलाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपा। जनता अगर किसी को वोट देती है तो क्या वोट देने के पहले वो यह जांचती है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं वह इंसान कैसा है, मेरा वोट किसे जा रहा है और किस तरह की सरकार हमारी बनेगी। यह कुछ भी बिना जांचे पड़ताल किए हुए जनता बस अपना वोट दे देती है। चलिए अब मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ, जो अभी सामने निकल कर आ रहा है कि अभी जदयू में यानी कि मुख्यमंत्री एक ऐसे इंसान के साथ हाथ मिला लिए हैं जो कि पहले खुद ही उनका क्रिमिनल मतलब कई ऐसे मुद्दे में उनका केस फंसा हुआ है, केस में उनका नाम दर्ज है, और उसके बावजूद इस राजनीतिक में उसे उतारा गया है। उसके साथ जदयू ने हाथ मिलाया है। अब बिहार में जदयू का मतलब जिस तरह से हाथ मिलाना यानी कि किस ओर यह रुक जाएगा, उसके लिए आज मैं फिर से पूर्व IPS अमिताभ दास जी के पास आई हूँ और इन्हीं से जानकारी लेती हूँ। सर, एक धनंजय सिंह जो कि मुख्यमंत्री ने उनसे हाथ मिला लिया, अब आप बताइए अब क्या होगा बिहार? अब होना क्या है, बिहार रसातल में और नीचे जाएगा। देखिए, ये तो मैं दर्शकों को यही समझाऊं कि नीतीश का हाथ माफिया के साथ है। सरल भाषा में तो यही समझाऊंगा। अब ये जो धनंजय सिंह है, मैं दर्शकों को बताता हूँ, ये यूपी का बहुत ही खूंखार माफिया डॉन है। यूपी के बड़े बड़े माफिया सरगनाओं में धनंजय सिंह की गिनती होती है। ये मूलतः जौनपुर का रहने वाला है, ईस्टर्न यूपी का, जिसको पूर्वांचल कहते हैं, और ये जौनपुर से सांसद भी रह चुका है। और ये जो धनंजय सिंह है, ये जब लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था तो छात्र जीवन में ही इसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, और उसी समय जो अपराध होते हैं, हत्याएँ, गोलीबारी, रंगदारी, ये सब में शामिल हो गया। आप इसी से समझिए कितना खूंखार क्रिमिनल है कि इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने 4 बार गैंगस्टर एक्ट लगाया। हाँ, गैंगस्टर एक्ट एक गंभीर कानून है जो गुंडों पर लगाया जाता है, गुंडों की गिरफ्तारी के लिए। तो इस पर 1 नहीं 2 नहीं 4 बार इस पर यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया है धनंजय सिंह। और एक समय ये था कि लखनऊ पुलिस ने इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था इसकी गिरफ्तारी पर, और ये भागा फिरता था, फरार रहता था। और यूपी में कई हत्याओं में इसका नाम आया है, और इसने 3 शादियां की है। और पहली जो इसकी पत्नी थी, मीनू सिंह नाम था, वो तो पटना की ही रहने वाली थी, और मीनू सिंह की भी जो मौत हुई थी वो रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। तो संक्षेप में दर्शक यही समझे कि ये धनंजय सिंह बहुत खूंखार अपराधी है। और सबसे दुख की जो बात है कि जो ये हमारे जो सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार, उनका ये लंगोटिया यार, इसलिए अभी 3 दिन पहले सकरत हुई। अब बताइए, ये नीतीश कुमार सुशासन का ढोल बताते हैं, अंतरात्मा इनकी जग जाती है, कभी रात 12 बजे जग जाती है, कभी रात 1 बजे इनकी अंतरात्मा जग जाती है। समाज सुधार यात्रा पर निकलते हैं, और एक खूंखार माफिया डॉन को इन्होंने अपनी पार्टी में इतनी इज्जत का पद दिया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। तो यही सब देखते हुए कल मैंने DGP महोदय को पत्र लिखा है, जो बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं। मैंने लिखा है कि ये धनंजय सिंह राष्ट्रीय महासचिव बन गया है जनता दल यूनाइटेड का, और इसके गिरोह के अब हौसले बुलंद हो गए हैं, और इसलिए आने वाले समय में बिहार में हत्याओं और अपहरणों के मामलों में बहुत इजाफा होगा, उछाल देखा जाएगा। सर, मुझे ये बताइए कि लखनऊ में इतने बड़े भागे फिर रहे थे, तो क्या मुख्यमंत्री को ये पता नहीं था ऐसे आपराधिक चेहरे को जदयू में मिलाने का क्या मतलब है? ऐसे डॉन को जदयू में मिलाने का क्या मतलब है? अब मतलब यही है कि आप कहते ना, हर हाल में बाई हुक और बाई क्रुक नीतीश कुमार कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं कि पहला ये अपराधी है। बिहार में एक माननीय मंत्री महोदया हैं, देसी सिंह, मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, जो देसी सिंह है वो पूर्णिया में बाकायदा गिरोह चलाती है। उनका पति जो था, बुटरन सिंह नाम था, पूर्णिया का बहुत खूंखार क्रिमिनल था। बाद में गैंगवार में उसकी हत्या हो गई। उसकी पत्नी देसी सिंह अभी बिहार सरकार में मिनिस्टर है। बाकायदा इनका गिरोह चलता है पूर्णिया में।
पूर्णिया में हत्याएं होती है, उसमें लेसी सिंह का नाम आता है, लेकिन नीतीश कुमार आँख कान मूंदे रखते हैं। और उनका पुराना एक डायलॉग है नीतीश कुमार का कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा वगैरह वगैरह, ये बोल के वो निकल जाते हैं पतली गली से। तो नीतीश कुमार तो पूरे अपराधियों से घिरे हुए हैं। मैंने पहले आप ही के चैनल पर उनकी तस्वीर दिखाई थी, अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। तो माफिया और नीतीश का रिश्ता तो समझिए चोली दामन का रिश्ता। और इसलिए मैंने वो पत्र लिखा, आप देखिए क्या होता है, उस पर क्या करता है। सर ऐसे ऐसे चेहरे सामने निकल कर आते हैं, ऐसे ऐसे चेहरे जो है लोग जानते भी हैं, अखबारों में पढ़ते भी हैं, इन लोगों के बारे में जानकारी को लेते हुए, लेकिन फिर भी ये जब जनता ऐसे लोग जब जदयू या आगे लोग किसी भी पार्टी में जब हाथ मिलाते हैं, लेकिन जनता फिर उन्हीं को क्यों सपोर्ट करती है? ये तो दुर्भाग्य है ना, ये भारत का दुर्भाग्य है, जनतंत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है उसके लिए पूरी तरह यहाँ की जनता जिम्मेदार है। क्योंकि जो भारतीय मतदाता है, मैंने बिहार के अलावा भी दूसरे राज्यों में भी चुनाव करवाए हुए हैं कई, भारतीय मतदाता को मैंने देखा है कि वो जातीय आधार पर वोट देगा, सांप्रदायिक आधार पर, धर्म के नाम पर वोट देगा। अब यदि कोई एक भूमिहार क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा तो हजारों भूमिहार लाइन में लगते उसको वोट देगा, धर्म के नाम पर वोट देगा। अब यदि कोई एक भूमिहार क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा तो हजारों भूमिहार लाइन में लगते उसको वोट दे देंगे। एक राजपूत क्रिमिनल खड़ा हो जाएगा तो हजारों राजपूत लाइन में लग जाएंगे वोट देने के लिए। और जब समाज में अपराध बढ़ेगा तो लोग बैठ के नेहरू जी को प्रोत्साहित करेंगे। एक नेहरू जी है हमारे मुल्क में, कोई भी समस्या हो तो नेहरू जी के सर पर डाल दो। लेकिन ये भारतीय मतदाता जो है उन्होंने ही राजनीतिक अपराधीकरण करवाया है कि बड़े बड़े अपराधियों को वो लोग अपने समाज का एक तरह का हीरो बना देते हैं, उसको रॉबिन हुड की छवि दे देते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब तक ये स्थिति चलेगी तब तक इसी तरह माफिया राज रहेगा। और जनता खुद ही बेचारी बन जाती है फिर बाद में। बिल्कुल, ये तो अपने पैर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। हुई आप यदि कहते हैं ना कि रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आपको कांटे ही मिलेंगे, उसमें आम तो फलने वाला नहीं है। तो आप यदि धनंजय सिंह, अनंत सिंह और शहाबुद्दीन जैसे लोगों को भेजिएगा सदन में, लोकसभा में या विधानसभा में, तो फिर क्या होगा? फिर तो माफिया राज ही आपको मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना किस तरह से एक अपराधी लोग जो है राजनीतिक में जा रहे हैं और इतने पढ़े लिखे लोग जो है उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और क्या क्या नहीं उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जनता है सब जानती है और लोगों का चेहरा पहचानती है। तो क्या आप वोट देने के पहले क्या आप अपने पार्टी को या जिसे वोट दे रहे हैं क्या उन्हें पहचान रहे हैं कि हाँ आखिर यह कौन से लोग हैं? इसके बारे में आप जरूर सोचें। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।